इस वीडियो में 67th बीपीएससी में यानी कि जो कैंसिल्ड हो गया था 8 मई को जो पेपर हुआ था वो उसमें जो क्वांट में 10 क्वेश्चंस आए हुए हैं उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। कल के वीडियो में हमने जो 67 जो री एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चंस 10 देखे थे। अब आप इस 10 में देखोगे तो एटलीस्ट आपको 4 क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीटेड हैं। रिपीटेड का मतलब एग्जैक्ट सेम नहीं है, लेकिन बस उसमें नंबरिंग चेंज है और बाकी चीजें सेम है। आप इसको जब दोनों पेपर को एक साथ देखोगे तब आपको पता चलेगा। सोचो, सेम एग्जाम सेम ईयर में हो रहा है, वो एक कैंसिल हुआ और एक फ्री हुआ। उसमें सोचो 10 में से 4 कम से कम जो है आपके रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये इसका ब्यूटी है और तभी मैं कहता हूं ना कि 10 में से 10 आप ला सकते हो। एक बार चीजों को समझ गए, ये क्वेश्चन देखो सेम है लेकिन बस इसमें रिवर्स कर दिया गया है। जो 67 री वाले में क्या है, उसमें आपको ये पूछ रहा था पेरीमीटर, और ये इसमें पेरीमीटर देखो दिया हुआ है, तो रोम्बस से पेरीमीटर दिया हुआ है। तो जब पेरीमीटर दिया हुआ है तो साइड कितना हो जाएगा? साइड चूंकि सारे जो साइड्स होते हैं रोम्बस समचतुर्भुज के वो बराबर होते हैं, तो 52 जब दिया हुआ तो 52 और बाई 4 यानी 13 उसका साइड हुआ। और एक डायगोनल दिया हुआ है 10 मीटर। तो देखो, जो आपका एक डायगोनल ये दिया हुआ है वो एक डायगोनल आपका क्या है 10 है, और एक बड़ा वाला आपको निकालना है। तो देखो, जब ये मान करके चलो थोड़ी देर के लिए ठीक है कि ये एक ही, चलो ये दूसरा फिगर दे दो। ओके, अब मान के चलो कि हम ये इस ढंग से मानते हैं। अब ये सपोज बड़ा वाला आपको डायगोनल है। अब इसका एक पार्ट हम इसको देखते हैं, तो इसको यक्स मान ले, और छोटा वाला चूंकि डायगोनल 10 है तो 10 है तो इसका हाफ जो है, हाफ हम इसको 5 मान लेते हैं। और ये साइड कितना है 13, तो हमको ये जब निकल जाएगा तो कितना होगा 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 169 माइनस 25 यानी कि 144, अंडर रूट 144 12। तो 12 जब हाफ हुआ, यक्स 12 हुआ, तो फुल कितना होगा 24। तो 24 उसमें देखो सेंटीमीटर था, इसमें मीटर है, तो ये उल्टा बस दिया हुआ। उसमें देखो 10 और 24 दिया हुआ था, पेरीमीटर आपको निकालना था। इसमें पेरीमीटर और वन डायगोनल दिया हुआ है, दूसरा डायगोनल, तो सेम क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन। अब ये देखो इसमें से ये क्वेश्चन जो है, ये इसको क्या समझना है कि एक रेस है 100 मीटर का और ए रन्स 8 किलोमीटर पर आवर। देखो, जो किलोमीटर पर आवर है उसको मीटर पर सेकेंड में आप बदल लो तो ये आसान हो जाएगा। अब कह रहा है कि इफ ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 4 मीटर एंड स्टिल बीट्स हिम बाय 15 सेकेंड्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी। अभी देखो क्या कह रहा कि ये तो जो है 100 मीटर पूरा रन करता है, लेकिन बी क्या क्या है, बी को 4 मीटर का ये लीड देता है। इसका मतलब बी को कितना है 96 मीटर ही दौड़ना है। उसके बावजूद भी बी 15 सेकेंड जो है पीछे कंप्लीट कर पाता है। इसका मतलब बी जो है एक्स्ट्रा आपका 15 सेकेंड लेता है। तो हम पहले ए का निकाल लें कि ए को कितना टाइम लग रहा है। अब देखो 100 मीटर है तो इसको 8 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदल दो। मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए हमने आपको बताया था कि 5 बाई 18 से डिवाइड करना या मल्टीप्लाई करना है, तो 8 इंटू 5 बाई 18। अब 8 इंटू 5 बाई 18 जब इसको करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसको यदि हम ये करते हैं तो ये आपका 40 और बाई 18, 40 बाई 18, इसका मतलब है 20/9 इसको कर सकते हैं। तो ये आपका क्या आ गया स्पीड है। तो स्पीड ये क्या है मीटर प्रति सेकेंड में। अब चूंकि टोटल डिस्टेंस कितना है 100, तो 100 डिवाइडेड बाई, तो नीचे 20 और ये ऊपर 9 चला जाएगा, तो 5 और इंटू 9, तो इसका मतलब 45 सेकेंड जो है, 45 सेकेंड लगता है ए को। जब ए को 45 सेकेंड लगता है और हम ऑलरेडी जानते हैं कि ए जो है बी को 15 सेकेंड से हराता है, इसका मतलब बी को टाइम कितना है 60 सेकेंड लग जाएगा। 60 सेकेंड का मतलब है 1 मीटर 1 मिनट। अब देखो, यदि हम ये देखते हैं कि बी को दौड़ना कितना है 96 मीटर। अब 96 मीटर दौड़ना है और आपको 1 मिनट लग रहा है, तो इसका मतलब 1 आवर में, 1 घंटे में कितना दौड़ेगा, तो 1 घंटा में उसको 60 से गुना करो, क्योंकि 60 मिनट में 1 घंटे होते हैं। तो अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऑब्वियसली आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, लेकिन आप इसको मैनुअली, तो 6 इंटू 6, तो ये 6 हो जाएगा, और जीरो एक तो लास्ट में लगा ही दो। अब
6 × 6 36, और तो 6 हुआ और कैरी 3, तो 6 और 9 तो 45 और 40, ये आपका सॉरी 54, 54 और +3 57, इसका मतलब इतना मीटर हुआ, 576 मीटर। अब मीटर यदि इतना हुआ तो किलोमीटर में बदलने के लिए क्या, ये आपका मीटर ये ये इतना, सॉरी हाँ, ये जो हुआ आपका मीटर प्रति सेकंड में हो गया। अब देखो क्या करना, इसको आर में बदलना है और किलोमीटर, तो किलोमीटर आर में, तो इसका मतलब क्या है, एक तरह से है ये, सॉरी ये इसको एक घंटे में इतना दौड़ रहा है, तो जब एक घंटे में इतना दौड़ रहा है इतना मीटर, तो इसको किलोमीटर में बदल दोगे तो क्या होगा, एक 1000 से डिवाइड कर दो, तो 5.76 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये 5.76 आ गया। ओके, तो ये हमको दो चीजें निकालना था, एक तरह से कि ए को कितना टाइम लग रहा है, तो अब फिर बी को कितना टाइम, अब वो उतने टाइम को उसको आर में बदल दो, घंटे में बदल देना है कि इतना, एक घंटे में इतना करेगा। ओके, तो इसका बी हो गया। नेक्स्ट तीसरा का रहा, अब देखो सेम क्वेश्चन, ये रिपीटेड है, ये सिर्फ इसमें देखा जाए तो ये देखो 24 घंटे में 10 मिनट का ये एडवांस होता, उसमें 6 AM दिया हुआ है, और ये जो 1 PM के जगह 11 AM दिया हुआ है, इसका मतलब बाकी चीजें सेम है, तो इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट आपका ये आ जाएगा 48 मिनट्स पास्ट 12 नून। तो ये आप यदि उस वाले में क्वेश्चन में देखोगे तो आपको वो पता चल जाएगा, 67 री एग्जाम वाले जो वीडियो हमने बनाए थे उसमें आपको डिटेल मैंने करके बताया, तो सेम रिपीटेड क्वेश्चन, तो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1 भी रिपीटेड है, क्वेश्चन नंबर 3 भी रिपीटेड है। अब ये देखो इसमें से, अब ये क्वेश्चन मान के चलो कि थोड़ी देर के लिए कि आपको सोल्व करना ही नहीं आता है, अब इसमें से एक कॉमन सेंस देखो, ये क्या है, कंटिन्यूअस सीरीज है, कंटिन्यूअस सीरीज में ये आप जितना करते जाओ चलता जाएगा। अब एक चीज इसके ऑप्शन के थ्रू देखो, तो 2 - 1 ये, इसका मतलब क्या है, ये यदि हम पूरे को लें, इसको 2 को पहले छोड़ दें, तो ये वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, ये पूरा वैल्यू जीरो नहीं होगा, तो जब जीरो नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि 2 इसमें नहीं हो सकता है, और ये पूरे वैल्यू जो है, इस पूरे वैल्यू का जो 1/समथिंग है, इसका मतलब है 1 से तो ये 1 या 1 से तो कम ही ये नंबर होगा, या तो 1 हो सकता है, 1 से कम हो सकता है, लेकिन 1 से ज्यादा कभी नहीं हो सकता, तो जब 1 से ज्यादा ये कभी नहीं हो सकता तो ये आपका नहीं हो सकता। अब 1 से ज्यादा कभी नहीं हो सकता तो 2 - 2 भी कभी नहीं हो सकता है, आपके पास एक ही विकल्प बचता है ये। अब नन ऑफ द अबव नॉर्मली जो है इन केसेस में वो सिचुएशंस नहीं, इसमें देखोगे कि ये पॉइंट में इस ढंग का नहीं ये आ रहा, ये आपका ए हो जाएगा। ओके, अब ये देखो सेम क्वेश्चन, ये रिपीटेड है, रिपीटेड क्या है, वहां 100 और 500 था, यहां क्या है 200 और 600 है, तो देखो इसमें क्या आ गया, इसमें 4 5 6 का एलसीएम आपका ऑलरेडी कल है, हमने देखा था कल कि 60 है, तो 60 है। अब ये देखो इसके बीच में कितने नंबर डिविजिबल होने चाहिए, तो 60 है, तो पहला नंबर क्या हो जाएगा, 240 हो जाएगा, फिर 300 हो जाएगा, फिर 360 हो जाएगा, फिर 420 हो जाएगा, फिर 480 हो जाएगा, और फिर 540 हो जाएगा, तो यानी 2466 ये आ गया। ये भी देखो रिपीटेड है, तो अभी तक आपके 3 क्वेश्चन रिपीटेड ये आ गए हैं। अब देखो इसमें से ये नंबर, ये क्वेश्चन लिटिल डिफिकल्ट है, लेकिन हमको डिफिकल्टी से मतलब नहीं है, सबसे सिंपलेस्ट यन का वैल्यू 1 रख करके देखो, 1 का वैल्यू यन रखोगे तो 3 to the power 4 हो जाएगा, और -4 to the power 3 हो जाएगा, 3 to the power 4 करोगे तो 81 आता है, और 4 to the power 3 करते हो तो 64 आता है, इसका डिफरेंस क्या है, 17 है, इसका मतलब जो क्या है, वो नंबर जो है 17 से आपका ये जो है डिविजिबल होगा। ओके, तो आप जितना भी पावर रख करके चेक कर सकते हो, तो इसका आपका बी हो गया। अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, देखो यही क्वेश्चन आपका सेम था, नंबर सिर्फ इसमें बड़ा नंबर दिया हुआ है और उसमें कल वाले में आपका छोटा नंबर दिया हुआ था, तो देखो जो डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर इज इतना, सम ऑफ द नंबर 1000, देखो सम ऑफ द नंबर ये चारों में सेम है, तो इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये वाले पॉइंट को, ये सब में है,
अब इसमें देखना है, तो देखो सबसे सिंपलेस्ट जो है उसको करने की कोशिश करो। तो 6 × 6 36 ये हो जाएगा, ओके। और 400, तो ये 400 का तो 16,000। अब इसका मतलब क्या है, ये 2 लाख आ जाएगा। तो 2 लाख आ जाएगा, इसका मतलब है ये आपका नहीं होगा। अब एक इसको करके देख लो, ये सिंपल में से आपको लगेगा थोड़ा, इसको करोगे तो ये आपका डिफरेंस 2,80,000 हो जाता है। 2,80,000। अब देखो जब 2,80,000 होता है, जबकि इनका डिफरेंस इस ये में कम है। अब देखो इसका डिफरेंस यदि है 300, इनके बीच का डिफरेंस है, इसका 300 से कम डिफरेंस है, तो इसका जो वैल्यू होगा ये इससे भी बड़ा आपका आ जाएगा। इसका मतलब है कि आपके पास यही होगा। अब फिर आप इसको चेक कर लोगे, तो इसको थ्रू ऑप्शन से चेक कर लो। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है एक तरह से। अब देखो ये क्वेश्चन टफ था, यदि आप नहीं जानते हो तो इसमें से टफ ये क्वेश्चन था। अब इसका जो वैल्यू होता है यदि आप इसको लोगे, तो लॉग आपका √2 टू द पावर 32। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं एक तरह से 5 log 2, या फिर एक स्टेप और यदि हम करते हैं तो log 32 और डिवाइडेड बाई log 2 टू द पावर 1/2, इसको लिख सकते हैं। या अब इसको फिर नेक्स्ट करोगे तो 5 log 2 डिवाइडेड बाई ये जो आपका हो जाएगा 1/2 log 2। log 2 दोनों में कट गया, तो 5 डिवाइडेड बाई 1/2, तो 1/2 है तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई फिर हो जाएगा, यानी कि इसका मतलब है तो 5 × 2 10। तो ये आपका हो गया, ये टफ था थोड़ा। नेक्स्ट आपका ये देखो, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन आपका था, ये भी रिपीटेड है। अब इसमें से सेम रिपीटेड का मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्ट हूबहू दे दिया है, लेकिन रिपीटेड क्वेश्चन ही है ये। अब देखो इन द सेंस, इसको रिवर्स में देखो कि ये क्वेश्चन, ये एग्जाम चूंकि पहले हुआ था और जो कल हमने सोल्व किया था वो एग्जाम बाद हुआ, तो इसका क्वेश्चन उसमें रिपीटेड है, ये आप उसको रिवर्स में समझो। अब देखो क्या है, कि 45 लेमन्स है, उसको 40 में यदि सेल करता है तो मैन को कितना, एक आदमी को कितना घाटा होता है, 20%। इसका मतलब है कि किसी का 80% में वो बेच रहा, तो 80% बराबर 40 है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 40 × 100 और डिवाइडेड बाई 80। इसका मतलब क्या है, 50 हो जाएगा। तो 50 रुपीज में यदि वो 45 बेचता तो उसको कोई घाटा नहीं होता। लेकिन अब उसको क्या है, 20% प्रॉफिट चाहिए। तो 20% प्रॉफिट का मतलब है 45 लेमन को, अब इसका 20% इसमें ऐड करोगे तो 60 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 60 रुपीज में 45 बेचे, तो अब कह रहा है कि 24 में कितना बेचे। तो 60 में देखो 25, ये 45 बेच रहा है, ठीक है ना, तब फायदा हो रहा है 20%। तो ये क्या होगा कि 24, ठीक है, तो 24/60। ये आप ऐसे इसको कर सकते हो, या प्राइस सिंपली निकाल सकते हो। तो 60 रुपी प्राइस है, और 45 यानी कि 4/3 रुपी में एक को बेच रहा है। तो 24 में कितना को बेचेगा, तो 24 डिवाइडेड बाई 4 और × 3, इसको रिवर्स कर दोगे तो ये क्या होगा, 6 × 3 यानी कि 18 को बेचेगा। ओके, तो बी आपका आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन इसमें है सेम, ये भी देखो रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इनफैक्ट देखोगे 5 क्वेश्चन एक तरह से रिपीटेड वाला ही है। अब इसमें से देखो 110 मीटर का लंबा ट्रेन है, ये ट्रेवल कर रहा 58 किलोमीटर पर आवर में। द टाइम इन विच इट विल पास ए पासर बाय वॉकिंग एट 4 किलोमीटर पर आवर। देखो एक 58 किलोमीटर पर आवर से ट्रेन चल रहा, और 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से पर्सन चल रहा। इसका मतलब है कि जो इफेक्टिव स्पीड होगा तो वो 58 और -4, इसका मतलब क्या होगा, 54 होगा किलोमीटर पर आवर। 54 किलोमीटर पर आवर है, तो अब इसको क्या करना है, इसको मीटर पर सेकेंड में, तो 54 5/18, तो 5/18 करोगे तो ये 3, यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड। अब टोटल स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, 110। तो 110 और बाई ये 15 करोगे तो इसका मतलब क्या होगा, 22/3 आ जाएगा। इसका मतलब 3, ये 7, सॉरी 7 1/3 सेकेंड। तो ये आंसर आपका हो गया। तो ये देख रहे हो कि आपने यदि इवन इफ ये पेपर कैंसिल हो गया था, इसके जिस पर्सन ने
पूरे क्वेश्चन को सोल्व किया हुआ होता तो एटलीस्ट 5 क्वेश्चन जो है वो इजिली आप बना सकते थे। दिस इज रिपीटेशन इज हैपनिंग एवरी टाइम। और मैंने ये बताया था नो डाउट कि कुछ टाइम क्वेश्चन टफ होते हैं, इसके एक दो क्वेश्चन रियली टफ थे, जैसे जो रिपीटेड नहीं है, मान के चलो ये में, अब देखो ये क्वेश्चन रियली टफ था, यदि आप नहीं जानते हैं तो मुश्किल था। अब इस क्वेश्चन में भी टफ नहीं था, लेकिन टाइम टेकिंग थोड़ा सा था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जब तक इसको थोड़ा सा समझ आप डेवलप नहीं करते हो तो ये क्वेश्चन देख करके धाराशायी हो सकते हैं। ये क्वेश्चन देखो रिलेटिवली टफ था। तो कुछ क्वेश्चंस टफ होते हैं बट आप उस चीज को कर सकते हो। और बाकी है चीजों को हम और आपके सामने प्रेजेंट करेंगे ग्रेजुअली, धीरे धीरे। ओके, थैंक यू।